बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान ने एक बात कही थी कि एक प्लान ये बनाते हैं, एक मंसूबा बंदी इनकी होती है और एक प्लान मेरा अल्लाह बनाता है। आज के दिन तक जब से ये रिजीम चेंज ऑपरेशन लॉन्च हुआ है, इमरान खान के खिलाफ जो कुछ भी किया गया, जिस हद तक भी गए, जो कुछ करने की कोशिश भी की, वो सब का सब इंपोर्टेड सरकार के गले की हड्डी बना। वो सब का सब इनकी अपनी रुसवाई का बाइस बना और अब इन्होंने कश्तियां जलाने का फैसला किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिटेल्ड जजमेंट आने और एक जज साहब की तरफ से इख्तलाफी या फिर इजाफी नोट जो होता है उसके सामने आने के बाद इन्होंने अपना देरीना मंसूबा, जिस पर यह एतराफ कर चुके हैं कि हम बड़े दिनों से काम कर रहे थे, आर्टिकल 6 की तलवार इमरान खान पर लटकाई। लेकिन अब इमरान खान ने रात गए ना सिर्फ धाड़ा है इमरान खान, ना सिर्फ इमरान खान ने बताया है कि सियासत किस चिड़िया का नाम है, बल्कि रात गए इमरान खान ने आर्टिकल 6 का पांसा ही पलट के रख दिया है। और आर्टिकल 6 लगाने वाले, चाहे वो कोई भी हो या फिर इमरान खान के मद्दे मुकाबिल आने वाले इंपोर्टेड या न्यूट्रल्स, इस वक्त सब चकरा कर रह गए हैं कि इमरान खान ये किस तरह की पॉलिटिकल चालें चल रहा है। इमरान खान किस तरह से सियासी बिसात पर अकेला तमाम तर अपने मुखालिफों को चित कर चुका है और उन्हें समझ नहीं आ रही, उन्हें चेकमेट कर चुका है। ये तमाम तर चीजें मैं एक एक करके आपके सामने रखूंगा। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है वो ये है कि इंपोर्टेड हुकूमत का शिराजा बिखर रहा है। एक जानिब तो इंपोर्टेड सरकार जो कि पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात जीतने के लिए बहुत पुरज़्म थी, जब शेर मैदान में निकला, असल शेर जो डरता नहीं है किसी से, इमरान खान जब धाड़ा, उसके बाद इनके हाथ पांव फूले। उसके बाद इन्होंने धांधली नहीं, पंजाब में जीतने के लिए एक बहुत बड़ा धांधला इन्हें चाहिए होगा अगर ये पंजाब में कोई इस तरह की सूरत हाल करना चाहें। लेकिन इमरान खान की कामयाबियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। नॉर्मली ये होता है कि ट्रेंड्स पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के ये हैं कि जब कोई पार्टी हुकूमत में आती है तो लोग उसे ज्वाइन करते हैं। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है, लोटे तो बेचारे फंस चुके हैं। लोटों का किसी दिन कोई दिल खोल कर देखे, आपको समझ लग जाएगी कि ये लोटे इस वक्त किस कर्ब से गुजर रहे होंगे। ये किस तरह से ना घर के रहे हैं ना घाट के, ना इन्हें खुदा मिला है ना विसाले सनम, ना ये इधर के रहे हैं ना उधर के रहे हैं। और इन लोटों के जो हेड थे वो माफिया मांगते फिर रहे हैं, वापस आने की कोशिशें कर रहे हैं, चाहे वो जहांगीर तरीन हो या अलीम खान हो। अब इन्होंने मामला नाज़रीन कराम ये हुआ है कि नून लीग को बहुत बड़ा धचका लगा है और इनके एक रुकन असम्बली, पंजाब असम्बली के एमपीए जिन्होंने हमजा शहबाज को वोट देना था, उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा उनका मंजूर हुआ, जिसके बाद ये पीटीआई में शामिल हो गए। अच्छा, ये होता है गैरतमंद तरीका। जो खान कहता था ना कि मेरे नाम पर वोट लिया है, बल्ले के नाम पर वोट लिया है, अपना वोट बेचने, अपना वोट गलत इस्तेमाल करने। क्योंकि देखें, कोई भी जो पॉलिटिशियन होता है वो पूरी जिंदगी तो अपनी लिख के नहीं दे देता कि भाई मेरी पूरी जिंदगी खान के साथ है, मेरी पूरी जिंदगी नवाज शरीफ के साथ है, अब मैंने यहीं पे मरना है। सियासत है, आप पार्टीज बदल सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। पार्टी बदलना एक डिफरेंट चीज है, अपने वोट का सौदा करना और लोटा हो जाना डिफरेंट चीज है। अब ये गैरतमंद आदमी था फैसल न्याजी ने क्या किया जी, इसने अपनी एमपीए की सीट से इस्तीफा दिया। इसने उस वक्त तक पीटीआई की तरफ कोई बात नहीं की। इसने जो शेर का वोट पड़ा था, इसने उसे पीटीआई के पलड़े में नहीं डाला। इसने इस्तीफा देकर इमरान खान के काफिले का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया। ये कितना बड़ा धचका, आप अंदाजा करें। और अभी मजीद विकेटें गिरनी है और ये इधर से चीजों को आप समझ सकते हैं कि एक वोट हमजा का मजीद कम हो गया। खान का बड़ा नहीं है वोट, लेकिन हमजा का वोट जो है वो इस वक्त एक कम हो गया है। मुनहरिफ अरकान की वीडियो सामने आ रही है। एक मुनहरिफ लोटा जो है वो जो रुकन है, जो कि इस वक्त उनका
कैंडिडेट है वो स्टेज पर नहीं आया जी, मरीम नवाज शरीफ साहब से नाराज हो गया, मेरे बंदे स्टेज पर नहीं बैठने दिए जा रहे, इज्जत कैसे हो सकती है। अच्छा जी, अब इतलात ये हैं कि खुशाब से पीटीआई के मुनहरिफ रुकन जो हैं उन्होंने बड़ा एतराफ़ किया और कहते हैं कि मैं साहब कहलवाने के काबिल नहीं रहा, बाहर निकलो तो लोग हमें लोटा कहते हैं। तो इधर से आप अंदाज़ा कर सकते हैं जिनकी अपनी हालत ऐसी हो चुकी है, उन्होंने इलेक्शन क्या जीतना। वहीं दूसरी जानिब ज़िमनी इंतखाबात के अंदर फौज, रेंजर्स और FC तैनात करने का फैसला भी हो चुका है, जबकि असल मामला इस वक्त जो असल सूरत हाल बनी हुई है पाकिस्तान में वो है आर्टिकल 6 गद्दारी का मुकदमा। उसके हवाले से पीटीआई क़यादत पर गद्दारी का मुकदमा चलाना है या नहीं, इस हवाले से विफाकी काबीना का इजलास हुआ और मैं आपके सामने बता देता हूं कि विफाकी काबीना ने विफाकी वजीर कानून जो हैं उनकी सरबराही में इस वक्त एक कमेटी बना दी है और इसके अंदर मामला ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मामला जेर गौर आया। कल तक नून लीग बढ़के मार रही थी लेकिन इस पर कोई बहुत बड़ा या फिर काबिले जिक्र डायरेक्ट फैसला नहीं हो सका। कमेटी बना दी है कि आप जायजा ले लें चलें जी, क्योंकि जितने इस विफाकी काबीना के अंदर लोग बैठे हैं वो तो नून लीग से पहले तंग हैं, वो तो नून लीग के अभी तक के जो आमाल हैं या फिर इस इम्पोर्टेड हुकूमत के इस वक्त इकदाम हैं उनका वजन उठाने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, अब सूरत हाल ये बन चुकी है कि इन्होंने कमेटी तश्कील दी है और इस कमेटी के अंदर तमाम सियासी इत्तेहादी जमातें जो हैं उनसे एक एक रुकन शामिल है और इसके बाद विफाकी काबीना के सामने गद्दारी के मुकदमे के मंदरजात रखे जाएंगे। अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान और फवाद चौधरी ने इस तकरीर के बाद चैलेंज कर दिया है कि राणा सनाउल्लाह अब हिम्मत है तो आर्टिकल 6 लगाओ और अब देखना किस तरह से तुम्हें मैं पीछे नहीं हटने दूंगा। अब ये किस तरह से मामला हुआ है और क्यों अब ये इमरान खान की स्टेटमेंट के बाद भीगी बिल्ली बन चुके हैं, इस चीज को भी जरा आपने समझ लेना है। इमरान खान ने कहा है कि आर्टिकल 6 लगाएं, एक एक चीज जानता हूं कि किस तरह इन्हें मुसल्लत किया गया, चोरों को किसने मुसल्लत किया, इसके लिए कमीशन बनाएं, तहकीकात होनी चाहिए। और कमीशन के बजाय कहते हैं कि इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगा दो। इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि खान पर आर्टिकल 6 लगाएं, बेशक लगाएं। जब मेरे ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा तो जिस चीज से भागा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल काबिल इज्जत हमारे जजेस जो हैं वो कमीशन नहीं बना रहे, एक इतना बड़ा मामला है, साजिश का बयानिया है, तो कम से कम आर्टिकल 6 के ऊपर कार्रवाई होगी, अदालतें लगेंगी, मुझे अदालतों में बुलाया जाएगा और फिर मुझे बोलने का मौका मिलेगा। कम से कम इसी बहाने मैं बताऊंगा कि असल गद्दारे वतन कौन है। मैंने अभी तक जो बातें नहीं की, जो बातें अभी तक मेरे दिल में है, जो राज मेरे सीने में है, कम से कम आर्टिकल 6 के बाद बता तो सकूंगा। ये बहुत बड़ी धमकी है, ये वो धमकी है जिससे आप कह सकते हैं कि जलजला आया होगा कुछ ऐवानों के अंदर कि किसका नाम लेना। क्योंकि खान साहब ने कल बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस सिर्फ एक बात की तहकीकात कर लें, वजीर आजम तो मैं था, फिर किसे ये उन्होंने कहा, कौन इतना ताकतवर था, कौन इतना बाइख्तियार था, किसके पास इक्तदार की असल कुंजी थी जिसे अमेरिका मुखातिब कर रहा है। अच्छा, अब इस सब के अंदर उन्होंने ये बहुत क्लियरली कहा है कि आप जो मर्जी कर लें, मैं इस सारे के सारे मामले के अंदर, उन्होंने कहा कि सदर पर बनानी है आपने, सदर ने खत लिखा, उस पर आपने तहकीकाती कमीशन नहीं बनाया, कासिम सूरी ने मरासला सुप्रीम कोर्ट को भेजा लेकिन कुछ नहीं बोला गया और अब कहा जा रहा है कि मुल्क को बनाना रिपब्लिक की तरफ धकेल रहे हैं। अच्छा, इमरान खान ने ये जो धमकी दी है और ये जो बड़ी क्लियर बातें की हैं कि जब मुझ पर आर्टिकल 6 लगेगा कम से कम मुझे बोलने का मौका मिलेगा और जो अभी तक बातें नहीं की फिर वो मैं अदालत के सामने रखूंगा और जब वो मैं अदालत के सामने रखूंगा, चुप हूं पर एक एक चीज जानता हूं, तो अब हिम्मत है तो जरा लगाओ आर्टिकल 6, इतनी अब तुम्हारे अंदर दम है। ये इमरान खान ने धमकी दी है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये भीगी बिल्ली बनेंगे, ये अपनी बिलों में घुसेंगे और यही बात तो फवाद चौधरी साहब ने की है। फवाद चौधरी साहब ने राणा सनाउल्लाह साहब को अब खुला चैलेंज दिया। जाहिर बात है जब आपका कैप्टन इस तरह से निकले, कल ये और टोन में थे, कल ये गुस्से में थे, कल ये फ्रस्ट्रेशन में थे फवाद चौधरी, आज फवाद चौधरी कॉन्फिडेंस के साथ चैलेंज दे रहे हैं, अच्छा हिम्मत है लगाओ जरा आर्टिकल 6 आप करके दिखाओ। और फवाद चौधरी ने कहा है कि राणा सनाउल्लाह आज आपकी नाम निहाद काबीना का इजलास है, बिल्कुल आर्टिकल 6 से पीछे नहीं हटना, आपने जस्टिस मंदोखेल की ख्वाहिश के मुताबिक पीटीआई क़यादत पर आर्टिकल 6 लगाना है और जज साहब को ही इस खुसूसी अदालत की सरबराही दें। वो पहले केस में मुशर्रफ साहब पर गद्दारी का शौक पूरा नहीं कर सके थे, तिश्नगी ना रहे, ये शौक भी पूरा कर ले। तो एक चीज आप याद रखिएगा कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी
भी सूरत कोई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है और इमरान खान को जितना छेड़ा जा रहा है, इमरान खान को जितना दबाया जा रहा है, वो उतना ज्यादा उभर कर सामने आ रहा है। और खान की आप जिस दिन से इमरान खान का ये तहरीक एतमाद आया है, आप एक ही मुहावरा मेरे जेहन में आता है कि दे ट्राइड टू बैरी अस, दे डिड नॉट नो वी आर सीड्स। उन्होंने हमें दफनाने की कोशिश की, उन्होंने हमें बिल्कुल खत्म करने की कोशिश की, मनो मट्टी तले दबा दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि हम बीज हैं। इमरान खान को दबा दिया और अब देखो वो तनावर दरख्त बन चुका है और उस तनावर दरख्त की शाखें इतनी मजबूत हो चुकी हैं जो इस पाकिस्तानी कौम की कुव्वत से बनी है कि तुम्हारी अब काम पे टांगेंगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।